मोबाइल नहीं इसको छुपा के रखता है, पता नहीं क्या अनलिमिटेड है सर। ये क्या डिवाइस पार्टीशन पॉसिबल है? अरे अभी सब भूल जाओ, हमने तो यूजर एरिया पार्ट पे क्लिक करना है। नहीं 24 पे कर क्यों रहे हैं? क्योंकि एमएमसी डैमेज नहीं होगा। ये बॉक्स को जो बनाया है ना, आने वाले 10 साल तक को देख के बनाया है, समझ रहे हो ना। अपने को 24 पे गाड़ी भी चलाते देखो 40 का एवरेज अच्छा देता है, मीडियम होता है, एवरेज के लिए होता है। क्या 24 क्लोज करके रखें, कितनी स्पीड में आप इसको रीड राइट करना चाहते हैं। वैसे तो आप 24 में बता रहा हूँ, ये गुड है 24। आप चाहे तो 12 पे भी कर सकते हैं, 16 पे भी कर सकते हैं, बट 24 से ऊपर नहीं करना। 24 से ऊपर अभी करना ही नहीं है। अब देखो ध्यान दो, अब देखो मैं 24 हटा के आइडेंटिफाई करूंगा ना, अब देखना कितने पे कनेक्ट हो जाएगा। देखो ये देखो अभी जो है ना ये 52 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, अपने मोबाइल में जूम करके देखो, दिख रहा है ऐसे ऐसे घुमा लीजिए, 52 मेगाहर्ट्ज नहीं दिख रहा है भाई, एरो का निशान। अभी देखो यहाँ जूम करो, अपने सर का फोटो वहाँ पे जूम करो, जहाँ मेरा माउस देखो, वहाँ पर भी कितने मेगाहर्ट्ज पे कनेक्ट हुआ है, 52 मेगाहर्ट्ज। आपकी एक गलती एमएमसी डेड हो जाएगा, फिर आप बोलोगे यो फाइनल डेड कर दिया। बात समझ में आया? यो फाई को ब्लेम करो, नहीं तुम्हारा डिटेक्ट समझ नहीं में आया? देखो यो फाई का नाम है मेंबर, क्या हूँ इसका जो सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट है, इसका क्रिएट है ना, सब मेरे को पता है। यो फाई का इंडोनेशिया का मैं मेंबर हूँ, यो फाई का टीम का, समझे बात को। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है ना यहाँ पे 24 रखो या 24 से कम रखना, एमएमसी 99% डेड होने से बचा लो। समझ रहे हो ना? ये बीमार आदमी को तेज भगाओगे तो ऐसे ही मर जाएगा बेचारा। 24 रख सकते हो, चाहो तो इससे कम भी रख सकते हो, समझ गया बात को? यस सर। फिलहाल हम 24 पर रख के आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अब ये 24 में आ जाएगा, बहुत बेस्ट। अब देखो 24 मेगाहर्ट्ज पे लिया। अभी जो यहाँ पे कुछ वोल्टेज का इंफॉर्मेशन भी आप देख सकते हो। जो अभी लिया था वो 52 पे गया था, 52 को ऑप्शन नहीं है। अरे भाई 52 का ऑप्शन नहीं है, ऑटो का मतलब ये 52, समझ रहे हो ना? ध्यान दो, अभी मैं आप सबको यहाँ जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो अभी 24 मेगाहर्ट्ज पे कनेक्ट है, अभी का लाइव दिखा रहा हूँ जी सर। अब यहाँ देखो डुअल वोल्टेज अभी बॉक्स बना रहा है 1.7 1.9 जी सर, 2.7 3.6 बीसीसी, देख लो कितना ज्यादा वोल्टेज दे रहा है। आपको मैंने हार्डवेयर में पढ़ाया है, देखो बीसीसी क्यू आता है 1.8 और बीसीसी आता है 2.8। अगर आप और भी ज्यादा सिक्योर काम करना चाहते हो तो यहाँ से जाओ, बीसीसी क्यू को 1.8 सेलेक्ट कर दो और बीसीसी को 2.8 सेलेक्ट कर दो, फिर आइडेंटिफाई मारो। ये कह रहा है यस, हाँ भाई, कह रहा आप जानकार हो, यही पूछ रहा था, बोला हाँ। ये देखो क्या कह रहा है? कह रहा देखो अभी आईसी को ना ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है, बात समझ में आया नहीं है? इस वजह से इसको क्या करो, तुम ऑटो रखो, समझ में आया नहीं है? और इसको 24 रखो, आइडेंटिफाई मार के चलो, स्पीड आप वो अपने आप उसको एडजस्ट कर देगा। देखो आ गया तुम्हें सर, हमारा भी ऐसी होगा, फिर कल में हम दिखाया था सर, आपको पता नहीं, मेरे को मैं बता रहा हूँ मेरे तो मेरा लेसन कौन सा चल रहा है, डाटा रिकवर। पहले क्या करोगे, यो फाइल को ओपन करेंगे, ओपन करोगे यो फाइल बॉक्स को, लॉक 24 यो फाइल बॉक्स को ओपन करोगे, लॉक 24 करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, कोई दिक्कत? नो सर। अब आपको यूजर एरिया पार्ट पे क्लिक करना है। देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, इधर का फंक्शन चेंज हो जाएगा, इधर का ध्यान रखो, करके देखो क्लिक, यस सर। हुआ क्या? जी सर, हो गया, हुआ चेंज। अगर इधर का फंक्शन चेंज हो जाता है तब समझ लेना यहाँ पे क्लिक हो गया। ये आप देखो रेड दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन दिखेगा, यहाँ पे ब्लू दिखेगा,
रेड का मतलब है यहाँ से तुम फॉर्मेट इरेज सब कर सकते हो, ग्रीन का मतलब है यहाँ से रीड राइट कर सकते हो, और ब्लू का मतलब है तुम इसमें और कुछ अपडेट कर सकते हो। समझ में बात आया नहीं है? जो आप उसके अंदर में दिखा रहे थे। हाँ, क्लोक यहाँ है, सब में क्लोक सेम ही रहेगा। तो अपने को कहाँ क्लिक करना है? यूजर एरिया पार्ट, एरो देके लिख लिया। अब देखो अभी मैं इतना समय ले रहा हूँ, लेकिन आपको केवल क्या करना, ओपन करना है। देखो अब मैं इतना देर यहाँ पे पहुंचने के लिए कितना समय लेता हूँ, ध्यान दो। बताओ सबसे, आप सब बताओ क्या करने का पहले? ये फाइल बॉक्स ओपन करेंगे। वेट करो, ओपन होने दो। देखो आप बताओगे, हम करेंगे। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा आपको। वेट क्लॉक 24। अब आइडेंटिफाई क्या भूल जाओगे? यूजर आईडी एक मिनट वेट करो आप सबका सब कुछ जूम आउट हो गया। बाहर फेंक दिया जी। क्लॉक 24 करके कर दिया है। कहाँ क्लिक करूंगा? कहाँ पे यूजर एरिया पार्ट? ऊपर लेफ्ट साइड में सेकंड ऑप्शन ग्रीन। कोई दिक्कत? नो सर। अब आपको इसके अंदर नहीं पार्टीशन, इसके अंदर ना यूजर डाटा को ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अब एरो देके लिखो यूजर डाटा। सबसे नीचे है तो हाँ, सबसे बड़ी पार्टीशन होता है। कभी नाम अगर नाम मिले ना, नाम पैटर्न में ना आए, तो उसके अंदर ना जीबी देख लेना, लास्ट में देखो जीबी दिखा रहा होगा। जीबी यहाँ जूम करके देखो, सबसे ज्यादा 4.6 GB 4.63 GB। अगर आप सबको लैपटॉप पे है, लैपटॉप पे जूम चालू कर दो, लैपटॉप पे लिंक खुल जाएगा 4.2 और बड़ी सी एलसीडी में दिखेगा। अरे पता तुम्हें हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑनलाइन क्लास चलता है ना, और स्टूडेंट बड़ी बड़ी एलसीडी लगा के रखा है, इतनी बड़ा डाटा ढूंढ लोगे। इसके ना माउस की ना राइट बटन को क्लिक करना है। यस सर। नहीं, राइट। सर एक मिनट लिखना था। देखो ये बटन है ना, ये वाला, देखो राइट बटन क्लिक किया ना, देखो फंक्शन आया, एक्सप्लोर फाइल सिस्टम पे क्लिक करना है। जूम कर लो देखो, हाँ इसीलिए तो मैं जूम पे दिया हूँ। यहाँ से आप जूम नहीं कर सकते, बार बार बोलोगे सर जी ये जूम करके दिखाओ, वो दिखाओ। अब अपने हिसाब से जूम करके देखो। क्या लिखना है सर? एक्सप्लोर फाइल सिस्टम लिखो। हाँ इसी तरीके से तो देख लिखो। आप इस तरीके से पढ़ के भी काम कर सकते हो, है ना? इस तरीके से पढ़ के भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो पहले लिख रखे वही मैच कर दे, 100% वही होगा, ठीक है? ये आपने कहा कि मैं नया आदमी बेचारे मुझसे नया एक्सप्लोर फाइल सिस्टम कर दिया क्लिक। ये जो है ना यूजर डाटा, यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करेंगे। देखो ये सर ऑप्शन वाले से तो आएगा। क्लिक किया, आया ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ सही है, अपने आदर्श के लिए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ विजय सर जी कौन सी ट्रेन छूट गई तो ये कहना। मैं देखो पढ़ाता, मैं भी तेज हूँ, लेकिन मौका देख के हर बॉल पे छक्का नहीं मारता हूँ मैं। देखो शुरुआत में यो 5 कराता हूँ, मेरे को इतना शुरू कराऊंगा ना, क्योंकि अभी मुझे आप सबको पटरी पे लाना है। एक बार आप सब सेट हो, क्लिक करें। क्लिक कर दे। देखो क्लिक करना ना, एक नया फोल्डर खुलेगा, ध्यान देना। डेटा होगा सारा इसमें। खुला? यस सर। अब कॉर्नर पे देखो यहाँ क्या लिखा है, एक्सट्रैक्ट टू। एरो देख लिखो एक्सट्रैक्ट टू। देखो कॉर्नर में, देखो कॉर्नर पे वहां पे एक्सट्रैक्ट टू लिखा है। जहां पे टाइमिंग लिख करके आता है ना, टाइम डेट और टाइम, उसी के ऊपर देखो एक्सट्रैक्ट टू। एक्सट्रैक्ट टू एक बार बता देना सर कहाँ लिखा है? अरे जहाँ कंप्यूटर में टाइम और डेट आता लिख के कॉर्नर पे। एरो तो है, एरो तो एरो भी वहीं पे है, माउस का कर्सर भी वहीं पे है, माउस का कर्सर भी वहीं पे दिखा, दिख गया क्या? देखो इस पे ना क्लिक करना है, ठीक है जी? कर दो क्लिक। देखो ये हमने क्लिक किया, कह रहा है कि आपको फाइल को कहां सेव करना है। जहां पे भी सेव करना है ना, वहां पे जाके एक फोल्डर बना देना। मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूं, डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना रहा हूं। देखो एक न्यू फोल्डर बनाया,
न्यू फोल्डर 4 के नाम से, चाहो तो नाम सेव कर दो कस्टमर के नाम से, नहीं तो न्यू फोल्डर सही है। इस पर डबल क्लिक करो और कर दो सेलेक्ट, यानी कि आप क्या लिखोगे, एस्ट्रेट 2 के बाद लिखोगे सेलेक्ट फोल्डर, ये क्रिएट फोल्डर एरो देखिए। हाँ एरो देखिए, सेलेक्ट फोल्डर आप कहीं पे भी सेलेक्ट कर सकते हो, बाद में इसको पेन ड्राइव में डाल के दे दो उसको। मेरा बात समझ में आया या नहीं आया, इतना तक क्लियर है। अब देखो जैसे ही मैं इस फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा डाटा रिकवर स्टार्ट हो गया, उधर देख जाना, यानी कि पहला लेसन की समाप्ति। ये डाटा सर फाइल में चले गए। देखो हो रहा है वहाँ पे रिकवर, साथ में छोड़ देंगे चिंता मत करो। फोल्डर होना है। लेकिन सर की मतलब नहीं, एक ही सेलेक्ट करा है क्या सर? यूजर सब आ जाएगा, देखो वहाँ पे देखो सब चल रहा है वहाँ पे। यूजर डाटा में ही तो सब कुछ होता है। हैं? यूजर डाटा में यूजर का न्यू फोल्डर 4 देखो यहाँ पे फोल्डर आ रहा था डाटा नाम से, पूरा आ जाता, देखो मीडिया आ रहा ना, मीडिया में 0 आता, कैमरा आता, ये पूरा आता, पूरा उसका फाइल मैनेजर ही उठ के आ जाता पूरा इसमें डाटा भी आ जाएगा। सब आ जाता। ये 10 तक आप कर सकते हो, 10 तक। देखो पुराना फोन जो है ना, वो बंदा ना रिपेयर नहीं करवाएगा आपसे, समझ रहे हो ना, क्योंकि या तो आपको सामान नहीं मिलेगा। जैसे मान लो J2 आ गया, उसकी फोल्डर भी टूटा है, आईसी भी टूटा है, बोर्ड भी टूटा है, तो आपको खर्चा ज्यादा आएगा बनाने में, लेकिन वो बंदा बनवा रहा है सिर्फ डाटा के लिए, तो आप उसकी आईसी के में डाटा रिकवर कर सकते हो। नया बंदा तो गूगल ड्राइव पे यहाँ वहाँ हर जगह रखता है ना। पुराने फोन का कोई ऑप्शन ही नहीं था डाटा बचाने का, तो इसलिए उसका ना डाटा रिकवर चलता है। पुराने फोन का कोई पुराना फोटो है, ये है वो है, तो आप आराम से डाटा निकाल सकते हैं। इसमें सर फाइल सेव हो गई। हाँ आपके कंप्यूटर में आ गया, बात समझ में आया। चलो एक बार मुझे बताओ कि डाटा रिकवर कैसे करेंगे। ओपन फाइल 15 कर ही नहीं पाएंगे। मोबाइल अरे अभी देखना तुम, अभी तो पहला ओवर ही खत्म हुआ है, फोन अनलॉक हम दूसरे तीसरे ओवर में ना फॉर्म में ले आएंगे आप। मोबाइल अनलॉक बाय यू। मैं तो सोचा था खरीदूंगा ही नहीं वो बेकार। मोबाइल अनलॉक बाय मसनल का डायलॉग मार दे। लिख लिया लेसन के नाम? जी सर। एरो दे के लिखेंगे ओपन एमएमसी टूल बॉक्स, वही लिखना ओपन एमएमसी U5 एमएमसी टूल बॉक्स लिखो। लिख लो तो बताना, मैं वहां क्लिक करूंगा। लिख लिया सर। दवाई स्वयं आ रहा है में। अरे तीसरा लेसन अपना हेल्थ चेक करना है, इसके अनलॉक के बाद हेल्थ कैसे चेक करोगे? पहला लेसन था डाटा रिकवरी आगे क्या बाय लिखना है? UEFI बॉक्स। नहीं अनलॉकिंग में हेल्थ क्या क्या सही चला गया क्या? वो क्यों बात है? 3 दिन से अरे करेक्ट वही क्लिक देखो, आप सबको तो पता चली गया बॉक्स कैसे ओपन करेंगे। जी सर। क्लॉक 24 आइडेंटिफाई एक बात पूछ रही थी सर, वो जो BCQ का वोल्टेज का और उसको कुछ नहीं कहना है, ऑटो पे वो आ गया वो उसको छेड़ना नहीं है, क्लॉक को स्पीड को रोक के रखना है, मतलब अपने हिसाब से स्पीड उसको देना है, समझ रहे हैं ना बात को। आइडेंटिफाई अब आपको पता चल गया होगा क्लॉक कहाँ से सेट करेंगे। नहीं पता चला तो बताओ, मैं क्लिक करके बताऊं। ये देखो क्लॉक 24 आइडेंटिफाई कोई दिक्कत? नो सर हैं? हाँ बिल्कुल लिखो क्लॉक 24 आइडेंटिफाई तक। क्लॉक 24 फिर आइडेंटिफाई यूजर एरिया पार्ट पे क्लिक करेंगे वापस। अब आपको पहला लेसन का एक्सपीरियंस हो चुका, कहाँ पे यूजर एरिया पार्ट है, यानी कि अब आपको पेज पर दिख रहा है ना कहाँ का बॉल पड़ने वाला है। अभी देखते जाओ
अभी देखना थोड़ी देर बाद में अगला लेसन स्टार्ट करूंगा ना, 2-3 ऑप्शन खुद ही लिख लोगे आप सब। आगे सर करते क्लिक। देखो क्लिक किया, फिर से देखो फंक्शन चेंज है। नीचे क्या दिख रहा है? स्पेशल टास्क, इस पे क्लिक करना है। हाँ, एरो देख लिखो स्पेशल टास्क, नीचे देखो है लिखा हुआ, इस पे क्लिक करना है। हाँ दिख रहा है स्पेशल टास्क, नीचे होगा, नीचे बिजली का नुकसान होगा बाद में। ठीक है। अच्छा अभी इसमें 2 ही ऑप्शन आ रहा है, मैं अभी दूसरा एवं से लगा के आता हूँ। ठीक है, क्योंकि ओप्पो का लगाया हूँ, इसमें से ओप्पो का ही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सैमसंग वाले का कौन सा? एमसी सैमसंग। अच्छा यूएफएस है वो, अभी बोलेंगे राइट क्लिक ना, नहीं नॉर्मल यहाँ स्पेशल टास्क पे क्लिक करोगे। इसके बाद नॉर्मल आपको क्लिक करना है स्पेशल टास्क पे, कर दिया क्लिक। इससे एफआरपी भी कर सकते हैं सर। ध्यान दो, सब चीज मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा 2 मिनट हमको दो, आप मुझे इसको एक्सप्लेन करने दो। जी सर। अगर आपको किसी मोबाइल का केवल एफआरपी हटाना है, मॉडल चाहे कोई भी हो, एंड्रॉइड होना चाहिए, ओप्पो हो वीवो हो मतलब नहीं, हमें केवल एफआरपी हटाना है तो केवल एफआरपी पे क्लिक कर दो। बात समझ में आया? जो ऑनलाइन होता है वो भी क्या है? सब यहाँ फ्री में होगा। सैमसंग का फोन यहाँ सब जुड़ जाएंगे। कोई भी फोन हो, एफआरपी हटाना है, बटन से हार्ड रिसेट मारना, यहाँ से एफआरपी हटाना। मॉडल नंबर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, पोर्ट बनाने की जरूरत नहीं, फाइल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। कुछ जोड़ ठीक है? नहीं। अब सुनो मेरी बात। कई बार क्या होता है कि कुछ जैसे मान लो कि बिना डाटा लॉस मैंने बोला है लॉक खोलने के लिए, तो आप देखो ये सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, यूजर लॉक कोड गेस्टर पिन, यहाँ पे क्लिक करो। केवल यूजर लॉक, यूजर लॉक समझते हो ना, जो यूजर लॉक वो हट जाएगा, डाटा बन जाएगा सर। हाँ डाटा नहीं जाएगा, केवल लॉक हटेगा बस। हाँ बात समझ में आया? नहीं कोड हुआ पिन हुआ सारे हट जाएगा अगर यहाँ पे क्लिक कर दो। मैं क्लिक करके दिखाऊं? किसी का फोन में कर सकते हैं सर। हाँ किसी का, देखो क्लिक करके दिखाऊं? लॉक खुल गया तो उसकी हाँ देखो, ये देखो डन हो गया, डन हटा दिया। कह रहा यूजर लॉक, मतलब एक तो हट गया, कह रहा लॉक अभी डला हुआ नहीं है इसके अंदर। फेल हो गया, समझ रहे हो बात को? अगर होता तो यहाँ डन कर देता तुरंत, लॉक ही नहीं, सिर्फ लॉक हटता, डाटा नहीं जाएगा। इसमें लॉक नहीं है। कोई भी मॉडल होगा, ये नहीं है, ये होगा, ये सर कितना कोई भी मॉडल होगा। एसपी के थ्रू भी कर सकते हैं ना। एनी मॉडल एंड्रॉइड होना चाहिए, आईफोन नहीं। हाँ रॉलेट होगा। वायरस से भी होता है, जैसे जंपर लगा के बिना एमसी उतारे तो आईएसपी लगा के करो। वायर लगा के जितने काम उतार के कर सकते हो उतने ही काम आईएसपी लगा के भी कर सकते हो। हर मॉडल में सर। सर ये हर एक मॉडल में उसका को वोल्टेज देना पड़ेगा। सदियों साल में बिल्कुल सही। ये ऑप्शन सर ये कितने भाई सबसे बेटर वही है। ये केवल यूजर लॉक हटाने के लिए ऑप्शन है, जब एमसी बिना खराब होता डाटा है। लॉस। सर कितने परसेंट सर एक साथ में करेंगे तो कितना भी करो, कितना भी करो, एंड्रॉइड होना चाहिए। मेरे लोग जो पुराना से पुराना, नया से नया। भाई एमएमसी के लिए सबसे बेस्ट बॉक्स है यूएफआई। यही सारे काम मैं EasyJet से भी बताऊंगा, फिर आप देखना किसका यूज करेंगे। देखो ध्यान दो, अब अगर ये एफआरपी वाला बता दिया मैंने, अगर आपको कोई कस्टमर कहता भैया हमको लॉक हटाओ, डाटा उठा नहीं चाहिए, तो मार दो फैक्ट्री रिसेट, लॉक के साथ डाटा भी जाएगा। अगर कस्टमर कहता नहीं चाहिए भाई हटा दो, तो हटा दो। लिखना कुछ नहीं है, मैं लिखाऊंगा, आपको केवल समझना है। अभी लिखा ऑलरेडी है वहां पे, आपको कॉपी नहीं करना, सिर्फ वहां समझना है। एफआरपी में इसके अंदर क्या होगा, डाटा के साथ कोड भी जाएगा, लॉक के साथ डाटा चला जाएगा, समझ रहे हो ना? अब देखो अगर आपके पास ना पर्सनल ओप्पो का फोन आ गया, तो ओप्पो मास्टर में जाओ, यहाँ देखो 4 ऑप्शन खुल जाएगा, नीचे का सबसे लास्ट और सेकंड लास्ट, ये दोनों को अगर क्लिक करोगे ना, केवल लॉक जाएगा, डाटा नहीं जाएगा। ओप्पो कोई भी मॉडल, सर फॉर्मेट एनी मॉडल। सर इसमें तो फॉर्मेट डाटा लिखा है। अरे
फॉर्मेट डाटा लिखा है, डाटा बचेगा, सिर्फ उसका जो है ना डाटा यानी कि यूजर लोग वही फॉर्मेट होगा बस। ओके सर। लाइव डाटा करेंगे तो यूजर को रहेगा, फाइल मैनेजर रहेगा, गैलरी रहेगा। सर 100% बचेगा डाटा। वो FRP हटाने के लिए कोई भी डाउनलोड कर लो ना डाटा यार, सिंपल बात कनेक्ट करो, डाउनलोड कर लो। जब मोबाइल फोन लॉक ही हो जाएगा तब डाउनलोड कैसे करेगा? सेट करने के बाद जो आता है ना इंग्लिश वर्ड सेट करते हैं वो वाला FRP। ये सब अच्छा FRP का मतलब होता है फर्स्ट यूजर को डाउनलोड कर लो डेटा, तब जो करना करो। डाउनलोड करने के बाद पूरा फॉर्मेट मारो, डेटा दे दो भाई, डेटा याद दो। अभी आ रहे ध्यान दो। ओप्पो का समझ में आया? यस सर। समझ में आया? Yes, sir. देखो ओप्पो का हम यहाँ से क्यों नहीं कर सकते? ओप्पो का खुद का कुछ सिक्योरिटी होता है, आप फैक्ट्री रीसेट करोगे ना, हो सकता है वो सिक्योरिटी डैमेज हो जाए। इस वजह से ओप्पो को लॉक खोलने के लिए ना ओप्पो मास्टर में जाके खोलना। ठीक है। तो ये बॉक्स समझ जाएगा कि इनको किस किस फाइल को छोड़ के लॉक हटाना है। सर नीचे और दोनों पे, हाँ सर नीचे और दोनों पे, समझ रहे बात को? Sir. क्लियर है? नीचे वाले दोनों पे ना। हाँ नीचे वाला अगर दोनों पे क्लिक करोगे ना तो डाटा बचेगा, सिर्फ लॉक जाएगा। Sir, ऊपर अगर वाला क्या ऊपर है? जाएगा ना तो सिर्फ डाटा भागेगा लॉक के साथ, और ऊपर में करोगे ना एप्लीकेशन भी भाग जाएगा, उसके अंदर जो और भी छोटे मोटे एप्लीकेशन रखे हैं वो भी हट जाएगा। तो यहाँ पे करो ना तो केवल उसका यहाँ पे करो तो केवल उसका जो है ना जो लॉक है वो जाएगा, मतलब कि व्हाट्सएप वगैरह भी वही रहेगा, व्हाट्सएप भी डिलीट नहीं होगा। सर दूसरा नंबर वाले पे तो सारे फोन बताइए। यस नहीं आपको नहीं आता। अगर आपके पास वीवो का फोन आता है, क्या आता है? वीवो का। तो वीवो मास्टर पे क्लिक करो, सेम वही चीज है जो ओप्पो का है। ये सर अभी वाले भी कर देगा जिन्हें अरे भाई रात में रिलीज हुआ वो भी कर देगा। भाई एमएमसी उतार के जाना आईएसपी करके आईएसपी का मतलब क्या है? आईएससी सही कहता है। था आपने रिलीज में पहले ही हमसे और क्या? और नहीं यूएसबी लगा के आपको क्रेडिट लेगा, फिर और बाईपास करना पड़ेगा ना, फिर आपको सीपीयू के थ्रू जाओगे तो सीपीयू तो मना कर देगा ना। वो तो कहेगा ये क्या कर रहे हो? अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अगर आप सबने फ्लाईमी अकाउंट देखा है किसी ने? मीजू का फोन आता है, मीजू का फ्लाईमी अकाउंट आता है, मीजू का फोन नहीं देखा। ये इंडिया से बाहर चलता है। अगर उसका मीजी अकाउंट हटाना है, अकाउंट नहीं आया मेरे पास। मीजी अकाउंट हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, एक बार हट जाएगा। एमआई अकाउंट की तरह होता है। एमआई अकाउंट के तरह आता है मीजी अकाउंट, नहीं ये लॉक के लिए आया, अकाउंट के लिए नहीं। ठीक है, यहाँ से ये हट जाएगा। अगर सोमी का एक एमआई अकाउंट होता है, यहाँ पे क्लिक करो, एमआई अकाउंट हट जाएगा। देखो वहाँ पे क्लिक दिख रहा है क्या? यस सर। जी सर। कई बार ना एमआई क्लाउड सर्विस होता है एमआई का फोन में, नए फोन में, आजकल जो नए फोन, वो क्लाउड सर्विस हटाने के लिए सबसे नीचे वाला ऑप्शन। काश इसमें एप्पल के भी होते। बात समझ में आया? तो अपने को देखो, हमने क्या आपको पढ़ाया, यूजर एरिया बहुत पार्ट देखा, बढ़िया बात है। आपको ऊपर लिखा है स्पेशल टास्क, उसके आगे लिखो सेलेक्ट ऑपरेशन, यानी कि जो काम करना है देखो करो, भूल जाओ तो पूछ लेना भाई ओप्पो में कौन सा, ओप्पो मास्टर सीधा लिखा है क्या लिखना है सर? सेलेक्ट ऑपरेशन स्पेशल टास्क। हाँ बस उसके बाद कोई बात नहीं, आप अपने मॉडल के हिसाब से, आप एमआई में तो हम एमआई वाला ही एमआई क्वांटिटी हटाएंगे, ओप्पो में तो एमआई अकाउंट हटेगा नहीं। ऑपरेशन इस वजह से अगर एमआई अकाउंट हटाना है तो रिसेट एमआई अकाउंट, देखो यहाँ पे जाकर के, है ना? जी सर। एफआरपी हटाना है तो केवल एफआरपी पे क्लिक करो। आपको पता है ना ओप्पो में तो एफआरपी बाईपास ही हो जाता है। जी सर। 813 डालो, स्टार है 813 वो भी 10 तक है सर। है। 10 तक है सर। 10 तो अरे इसके बाद हम 10 से 11 12 13 कर देंगे, यहाँ से तो लिमिट ही नहीं है। क्लियर है? देखो लॉक खोलने के लिए एक बार आपसे बताओ, मैं रिपीट करता हूँ, पहले बताओ क्या करो। ओपन करते हैं, वेट करो। हाँ, आप ऐसे किसी में लगा सकते हो। मैं वो बता दूंगा, ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी शुरुआत में पढ़ाऊंगा ना, नहीं पढ़ पाओगे, वो सब जनरल नॉलेज है। ये रिव्यू सेट जहाँ पे सब मतलब ज्यादातर फोनों का ये लॉक 24 क्लियर कर दिया। कौन कह रहा है स्पीड में नहीं चल रहा है, बताओ। तीसरा लेसन पहुंच गए हेल्थ चेकअप। हेल्थ के बाद बैकअप निकालना सीखेंगे,
फिर फॉर्मेट करना सीखेंगे, फिर चलाना सीखेंगे, होते क्या प्रोग्राम। सर क्या बोले अरे रीड किया, हेल्थ चेक किया, हेल्थ रिपेयर किया, चढ़ा दिया, हो गया प्रोग्राम। ये तो सर पढ़ा रहे आप उससे पहले आप पढ़ा दिए, इनको लगा वही कर रहे हैं। 3 दिन मैं केवल 3 घंटे में पढ़ा दूंगा और इतना स्लो में पढ़ा दूंगा। नया तो भाई एमएमसी टूल बॉक्स फिर से लिखो, ऑप्शन यही है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। देखो ओपन एमएमसी टूल बॉक्स। अब बताओ सेटअप कहाँ है डिस्प्ले पे, ये बताओ। वही है। कर दे क्लिक, वही क्लॉक 24 आइडेंटिफाई तक पहुंच जाओ। आप पूछोगे नहीं सर जी ऑप्शन कहाँ पे। अब बताओ भाई किसको समझ में नहीं आ रहा, ये बताओ। सोहेल तो शांत है। सोहेल क्लॉक 24 तक पहुंच गए, ठीक है। अब आपको एरो देके लिखना है स्मार्ट रिपोर्ट। देखिए यहाँ से स्मार्ट रिपोर्ट, हेल्थ प्लस स्मार्ट लिख दो। देखो अगर सैमसंग कंपनी, देखो यहाँ क्या लिखा है, सैमसंग लिखा है ना। अगर सैमसंग कंपनी का आइडेंटिफाई करोगे ना तो यही लिख के आएगा हेल्थ प्लस स्मार्ट रिपोर्ट। अगर तुम सैमसंग के अलावा कोई भी एमसी चेक करोगे ना सिर्फ लिखेगा स्मार्ट रिपोर्ट। सैमसंग को थोड़ा इज्जत देता है। हाँ, हेल्थ प्लस स्मार्ट लिखा है और सैमसंग हटा दोगे ना तो सिर्फ स्मार्ट रिपोर्ट या हेल्थ रिपोर्ट आएगा। ओके कर दे क्लिक, लिख लो तो बता देना। आइडेंटिफाई करके ये हमारा मैक्सिमम स्पीड है पढ़ाने का। वो जैसे सर आप अलग अलग बता रहे हैं, सर ने जैसे आप अलग अलग बता रहे हैं, सर ने एक ही बार में बता दिया, उसी में ये कर लेना, ये कर लेना, उसमें से देखो स्मार्ट रिपोर्ट हमने क्लिक किया, एसएलसी और एमएलसी दोनों बराबर और 1 से 50 के बीच होना चाहिए। एसएलसी और एमएलसी दोनों बराबर होना चाहिए। देखो अब साइकिल का 2 चक्का है, अब दोनों बराबर होगा तो ही चलाओगे ना, एक बड़ा एक छोटा है तो चलेगा क्या। तो एसएलसी एमएलसी दोनों बराबर होना चाहिए और 50 से नीचे होना चाहिए। लिखना सर 0 आ रहा है। हाँ 0 10 ठीक है ना, तो ओके गुड है। हाँ एकदम ठीक है। देखो देखो माउस से वहाँ पे हाँ जी 10 + 10 है ना लिखा हुआ। यस सर। एसएलसी देखो एमएलसी आपने को क्या देखना है, दोनों बराबर होना चाहिए, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा होना चाहिए और ये लास्ट वाला ऑप्शन है 50 से नीचे होना चाहिए। ओके सर। एमएलसी क्या देखना है, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा होना चाहिए और लास्ट में जो ना लास्ट वाला ये 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। दोनों से 50 से नीचे। हाँ दोनों सेम और 50 से नीचे, कोई दिक्कत। इसको लिख लें, दोनों में से कोई भी 50 से ऊपर गया ना तो बेड हेल्थ है। यस सर लिख लिया। बात मेरा समझ में आया नहीं आया ये? यस सर। नहीं हेल्थ रिपेयर होगा, अभी तो हेल्थ चेक करना सीख रहे हैं, पैसा दे देना, आएगा तीसरा चौथा लेसन है। ये कॉपी दे दूंगा। अरे सब कुछ कर सकते हैं, दुनिया में कर सकते हैं, तुम भी करो तो बात खत्म। दुनिया नहीं करोगे तो तुम भी नहीं करोगे, हम कोई अलग से नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद क्या करना है सर? हाँ 10 वाला देखा ना, 50 से ऊपर नहीं होना देख लिया चाहिए। ना? जो ये सॉफ्टवेयर है ना बॉक्स की जो सॉफ्टवेयर है ना वो एमएमसी का हेल्थ को ना डिटेक्ट नहीं कर पाता है स्मार्ट रिपोर्ट से। कई बार बेड हेल्थ होगा फिर भी आपको दिखाएगा बेड हेल्थ नहीं है, यस सर। तो उसके लिए आपको करना है नेम टेस्ट, यानी कि स्मार्ट रिपोर्ट के बाद आपको करना है नेम टेस्ट। नहीं करना है दोनों पे क्लिक, अगर दोनों पास किया तो बेड हेल्थ नहीं है। शॉर्टकट है स्मार्ट रिपोर्ट। देखो अगर आप जियो वगैरह का आप चेक करोगे ना स्मार्ट रिपोर्ट का ऑप्शन ही नहीं आएगा, जियो के एमएनसी का, वहां करना है नेम टेस्ट। यस सर। हाँ एरो देख लिखा है, वापसी कर दिया होगा, उसमें करना है नेम टेस्ट। देखो नेम टेस्ट पे जैसे क्लिक करोगे ये यस या नो पूछेगा, क्या पूछेगा? यस। आपको यस करना है। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ कोई दिक्कत सर नहीं। ये करना
अरे ये कह रहा है करप्ट कर सकता हूँ मैं, मतलब कोई बात नहीं कर करना तो नो करके निकल लो। तो भाई अभी तो ये होश नहीं है। देखो इसका हेल्थ सही कर दिखाने का तरीका अलग है। ये चारों कंटेंट को ना सक्सेसफुल करेगा। कंटेंट वेरीफाई चेक कर लिया, आगे रिपोर्ट करेगा सक्सेसफुल। अगर ये सक्सेसफुल की जगह अगर यहाँ पे दिखाता है फेल, भले ही स्मार्ट रिपोर्ट ने बोल दिया बेड हेल्थ नहीं है, लेकिन इसने अगर फेल कर दिया तो यानी कि बेड हेल्थ है। समझ रहे हो बात को? नहीं करेगी, यहाँ दोनों पे क्लिक किया तो अगर बता दिया, हाँ, अगर दोनों में से कोई गड़बड़ एक बता दिया तो बेड हेल्थ है, अगर दोनों पास कर दिया तो बेड हेल्थ नहीं है। फिर दुनिया के किसी भी बॉक्स में करवा दो। अच्छा, ये नेम टेस्ट का ऑप्शन इजी जेटेक में नहीं है, ये केवल यूओ5 में। समझ रहे हो? ये ऑप्शन इजी में नहीं है। इसका मतलब है दोनों लेना पड़ेगा अगर नहीं होंगे ना फिर। एक बात बताओ, मेरे पास इतने खजाना है ना, इतने खजाने हैं ना कि बंदा परेशान हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। जिंदगी खत्म हो जाएगी। देखो ध्यान दो, जब आप नेम टेस्ट पे क्लिक करोगे, कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं था क्या? इसीलिए नेम टेस्ट का इमेज नहीं डाला। हाँ, ये देखो, ये इमेज देखो, इस इमेज को हम, अरे कहाँ जा रहा है, तुम्हारा शक्ल नहीं देखना है, इमेज को हम डाउनलोड भी नहीं करेंगे, समझा? तभी ये बाबूजी बोल के दिखाएगा। ये स्क्रीनशॉट होता है ना पीसी का सर, ये इमेज भी दिखाएगा, बाबूजी भी बोलेंगे। ये सर का कानून है। देखो यहाँ पे नेम टेस्ट किया, केवल एक पार्टीशन सक्सेसफुल दिखाया, बाकी को देखो ऐसे एरर दिखाया। समझ रहे बात को? ये एरर का मतलब है आपके मोबाइल में एमसी में बेड हेल्थ है, बट स्मार्ट रिपोर्ट में नहीं दिखा रहा है। बात समझ में आया नहीं है? जी सर। समझ में आया? अभी अपने पास पूरा सक्सेसफुल दिखाया था ना? यस सर। ये अपने पास बेड हेल्थ नहीं है। ये जी सर। देखो, एक मैं आपको बेड हेल्थ का इमेज दिखाता हूँ, ये इमेज देखता हूँ, ये वाला इमेज देखते हैं, ये तो दिखा दिया ना। देखो ये भी आपको नेम टेस्ट का ही इमेज है। याद रखना, आज तक कोई भी यूओ5 पढ़ाने वाला होगा ना, आपको नेम टेस्ट के बारे में नहीं बताएगा। नेम टेस्ट के बारे में वही बताएगा जो मेरे से पढ़ रखा होगा, है ना? जब भी बोलता है जहर उगलता है। सर वीडियो खोल के थोड़ा बड़ा करके सर, हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं दिखा रहा हूँ। टाइम जा रहा है बस। अरे भाई देखो, तुम्हें समझने से मतलब है ना। हाउ टू रीड EFS5? देखो, आप पूरा समझ रहे? IMEI नंबर, ब्लूटूथ मैक एड्रेस, बेसमेंट वर्जन, है ना? हाँ, सिक्योरिटी फाइल का बैकअप कैसे निकालें? नहीं भाई, सिक्योरिटी फाइल का बैकअप कैसे निकालें? देखो सिक्योरिटी फाइल क्या होता है, आपके फोन में दो सेक्शन होता है, नेटवर्क सेक्शन, पावर सेक्शन। जो पावर सेक्शन को चलाने के लिए होता है फ्लैश फाइल, क्या होता है? नेटवर्क सेक्शन को चलाने का होता है सिक्योरिटी फाइल। अगर आपके फोन में सिक्योरिटी गायब हो जाए तो आपके फोन में नेटवर्क नहीं आएगा, चाहे हार्डवेयर कितना भी ओके हो, बेसमेंट भी नहीं आएगा। वो मिल जाता सर कहीं से ऑनलाइन। वो तो रिपेयर करना पड़ेगा ना, इलीगल है वो, इसलिए बैकअप लेना है। वही बैकअप लेना और रिपेयर करना तो बता ही रहा ना, चेंज करना नहीं बताना। राइट करके चेंज भी कर सकते हैं। वही सेक्शन है। अरे भाई उसमें राइट का ऑप्शन आता है। ध्यान दो, ओपन एमसी टूलबॉक्स। क्या सिखा रहे? इससे पढ़वा दूंगा सब। पुलिस वाले लेके जाएंगे ना, जितना जिंदगी में नहीं कमाओगे उतना देना पड़ेगा एक दिन में। आप देखो, ध्यान दो, ओपन किया, क्लॉक 24, इलीगल है देख तो। क्लॉक 24 आइडेंटिफाई, क्लॉक 24 आइडेंटिफाई। लेसन का नाम पता है ना? सिक्योरिटी कैसे निकाले? आइडेंटिफाई तक लिख लो। देख लिया सर। लिखा? जी सर। यूजर एरिया पार्ट पे क्लिक करेंगे आप।
यस सर। ध्यान दो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने भी ना कलर वाली फाइल है, रेड वाली, उस पे क्लिक करना है, सेलेक्ट कलर फाइल। आगे सर। स्पेशल टास्क से करोगे तो नहीं हटेगा। करिए क्लिक, फाइल के बाद क्या करना है? यूजर एरिया पे पार्ट क्लिक करना है, यूजर एरिया पार्ट सारे ने जितने भी कलर फाइल है उसी को क्लिक करना है। कलर फाइल ओनली हाँ लिख दिया, कलर फाइल लिख दिया। अब करना है आपको रीड। देखो नीचे ऑप्शन है, एरो देके लिख लो रीड। रीड पर हाँ कर दो क्लिक, रीड। सेलेक्ट कह रहा सेलेक्ट फोल्डर, जहां मर्जी वहां सेलेक्ट कर दो। मैं डेस्कटॉप पे वही न्यू फोल्डर 4 के अंदर सेलेक्ट करूंगा, पहले वाला था उसको मैं डिलीट कर देता है ना। आप अपने हिसाब से मॉडल नंबर के हिसाब से इसको सेव कर दो। फोल्डर सेलेक्ट कर लो जिसमें कलर फाइल के बाद क्या था? देखो कलर फाइल के बाद आपको रीड, रीड करना है, इसके बाद रीड के बाद सेलेक्ट लोकेशन। फोल्डर तो मैं हाँ वही सेलेक्ट लोकेशन, जो आपने बनाया था वो हाँ मैं 4 नहीं रखा, आपको जहां इच्छा है वहां इसको सेलेक्ट करो। देखो रीड होना स्टार्ट, देखो क्या फास्ट है भाई। 24 पे और ज्यादा तेज चलेगा, एवरेज अच्छा आएगा। देख रहे नहीं, बिल्कुल कम 1%। अभी भी 24 पे ही है ना? हाँ देखो कितना जल्दी निकाल के रख दिया। आप यहाँ चाहो तो गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 गिनती कर लो, 1 2 3 आ गया। 4 5 6 7 8, यानी कि हमारे सारा फाइल हमने। अगर आपको जानना है कि कहाँ पे गया, इस पे क्लिक कर दो तो लोकेशन अपने आप ओपन करके दिखा देगा। देखो यहाँ ऊपर लोकेशन पर हो गया सर बैकअप। सर आप एक पे ना ब्लैंक को ब्लैंक का मतलब ये है कि आप इसको नहीं भी लेते ना कोई दिक्कत नहीं था। नॉट ब्लैंक का मतलब था वो जरूरी था। नॉट ब्लैंक जब करते काम करते करते नाम याद आ गया, इसको छोड़ दो। ले लिया ब्लैंक ले भी लिया, कोई बुराई नहीं है। हाँ डाल दो। के भी का है, बहुत कम के भी का है। नॉट ब्लैंक ये देख लो, ये तीसरे नंबर का फाइल देख लो, तीसरे बहुत कम के 1 MB का है बस। सर अब रीड हो गई अब आगे। रीड हो गया, लेसन क्लोज है। हाँ और क्या, तो बैकअप हो गया ना, बैकअप हो गया। और क्या, अब दूसरा लेसन क्लोज। अब मुझे बताओ तो कैसे कैसे क्लोज, कैसे आप रीड करोगे बताओ।